काफ़ी था फ्रेंड सर्कल मेरा, लेकिन जब थोड़े से सिचुएशन खराब होना शुरू हुई तो फिर पता चलने लगी कौन कौन साथ का है कौन कौन नहीं। सभी पीछे हटते गए, बाद में पीछे हटते गए। लेकिन अभी जब मैंने काम स्टार्ट किया, अभी सभी आने की कोशिश कर रहे हैं, सभी फोन कर रहा है, किसी का मैसेज मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि जब बुरा टाइम था तब तो कोई साथ आया नहीं, अब क्या ही आएगा। वो अच्छे टाइम पे क्या करना मैंने। फैमिली सपोर्ट रही इसके अंदर या नहीं? स्टार्टिंग में तो फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, उनको पता कुछ तो कर रहा है, लेकिन उनको भी एंड में आके जब थोड़ा होने लगा, थोड़े से सक्सेस आने लगे, थोड़ा चलने लगा, तो अभी जाके उनको पता लगा। जीरो से स्टार्ट करना कितना मुश्किल है? आज के टाइम पे अगर देखो तो उतना मुश्किल नहीं है। अगर सोचने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप नॉलेज लेना शुरू करोगे, सोचोगे उसके बारे में, काम के बारे में देखोगे क्या है, तो उतना मुश्किल नहीं है। वह जब सीज़न होता है बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन होती है, आना जाना, तो उसमें डेली होता है, दिन के 2 या 3 फंक्शन होते हैं। सुबह 4 बजे उठ गए, अपना सारा सामान लोड वगैरह कराया, सभी टीम को स्टाफ को रेडी किया, इनको भेजा, इनके साथ खुद चले गए, सारी सेटिंग करवाई वहाँ जाके। जब शाम को फंक्शन खत्म हुआ, घर पे आके फिर से दूसरा लोड किया, फिर से चले गए, रात को 2-2:30 बजे आए घर पे आके फिर से 1-1.5 घंटे का नैप लेके फिर से सुबह लोड करके फिर चले गए। कई बार तो 1-2 दिन खाना ही नहीं खाता काम में। मतलब भगवान पे भरोसा है काफी, कितना? बहुत ज्यादा है ही मेरे पास। अगर कोई बोले कि बातें शेयर करने के लिए या अकेले बैठा हूँ तो कौन है मेरे पास, तो भगवान के अलावा कोई नहीं है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने 17 साल की एज में अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है, स्टाइलो फिट क्लॉथिंग ब्रांड। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुद ही डिज़ाइन करते हैं और खुद ही लॉन्च करते हैं मार्केट में। तो अगर आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सौरभ जी इस पॉडकास्ट में। तो स्टाइलो फिट ब्रांड जो है, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? इसका आइडिया पहले तो कुछ तो था दिमाग में कि चलो कुछ तो करना है अभी स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले तो हर एक फील्ड में रिसर्च की कि किस फील्ड में जाने की नीड है हमें, कि किस फील्ड में क्या चल रहा है। 1.5-2 साल तो पहले यही समझा कि किस फील्ड में क्या चल रहा है, किस में नहीं। तो एंड में आके ही पता चला कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा कुछ है कि ना, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी के कपड़े चाहिए तो आपको 2-3 हज़ार के ऊपर ही मिलेंगे मैक्सिममली। तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, उस क्वालिटी को अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अभी बात ये है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं तो उनका अपना नाम है, तो अपने नाम के पीछे ही जो है मतलब इतने हाई रेट पे सेल कर पाते हैं। तो हमें क्या आता है कि मतलब पूरा रिसर्च किया पहले कि क्या क्वालिटी है, किस प्राइस पे क्वालिटी मिलती है। तो हमने ये किया कि अपना मार्जिन कम रख के अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर को थोड़ी ज़्यादा उनको वो दे के, तो उस एक प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया है अपने स्टाइल ऑफ को, कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। जैसे 1000 के अंदर या 1200 के अंदर हमने एक ऐसी क्वालिटी को लॉन्च किया है कि हर कोई उस प्रीमियम क्वालिटी को फील कर सके कि ये क्या क्वालिटी है और ये किस तरीके की क्वालिटी होती है। जी। तो हर चीज़ को स्टार्ट करते टाइम एक चैलेंजेस आते हैं, तो आपने क्या-क्या फेस किया? काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च किया लेकिन ऑडियंस को पसंद ही नहीं आया। स्टार्टिंग में तो रीच बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोकल शॉप्स पे जा जाके या लोगों से मिलके उनको स्टाइल लॉफ्ट के बारे में बताया। मतलब 6-7 महीने तो यही लग गए करते कि एड्स लाते या लोगों तक पहुंचने में ही। फैमिली सपोर्ट रही इसके अंदर या नहीं? स्टार्टिंग में तो फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, उनको पता कुछ तो कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता क्या कर रहा है। तो उनको भी एंड में आके जब थोड़ा होने लगा, थोड़े से सक्सेस आने लगे, थोड़ा चलने लगा, तो अभी जाके उनको पता लगा। तो आप इसमें खुद ही डिज़ाइन करते हो? ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है मैं आपको? खुद ही डिज़ाइन करता हूँ। जैसे अभी हम स्ट्रीट्स पे चलते हैं, लोकल अपने सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे डिज़ाइंस देखते हैं, कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से मिल जाती है, कुछ यहाँ पिंटरेस्ट पे आप डिज़ाइंस देखते हैं या सोशल मीडिया पे डिज़ाइन देखे, तो उन सभी डिज़ाइंस का एक कॉम्बिनेशन बना के फिर खुद ही डिज़ाइन करके उसको मॉडिफाई करके हर एक कलर टाइपोग्राफी को डिसाइड करके फिर ये डिज़ाइन रेडी होते हैं। मार्केट में इतने सारे ब्रांड है फैशन हाँ के, जी। तो स्टाइलो फिट क्यों डिफरेंट है? ये डिफरेंट इसीलिए क्योंकि आपको एक क्लासी डिज़ाइंस भी इसी में मिलेंगे, एक अपना रिलेटेबल भी इसी में मिलेगा, कंफर्टेबल भी बहुत है और ट्रेंडी स्टाइल भी मिलेंगे आपको ऐसे रेंज में कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। तो जो आप टी-शर्ट और हुडीज बनाते हो, तो उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? उसका प्रोसेस पहले तो डिज़ाइन से स्टार्ट होता है, क्या डिज़ाइन होना चाहिए। पहले तो 1-1.5 दिन हम डिज़ाइन ही सोचते हैं कि ये डिज़ाइन होना चाहिए, फिर उस डिज़ाइन को 2-3 बार बनाते हैं, फिर रिक्रिएट करते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर एक अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटियाँ, उसके जो कपड़े हैं, जो शर्ट पे जाएगा कि हुडी पे जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है। फिर उसकी क्वालिटी कि कौन से जीएसएम पे हो, 340 जीएसएम या 240 जीएसएम, उस पर डिसाइड करके फिर प्रिंट करके फिर एक उसका ट्रायल लिया जाता है, या लोकल जाके बाहर जाके लोगों से उसके बारे में उनकी वो ली जाती, राय ली जाती है, जी। फिर जाके उनके वो लॉन्च होता है। तो आजकल ना ट्रेंड चल रहा है कि ओवर साइज टी-शर्ट या हुडी चल रही है, हाँ तो जी। ये इतना क्यों ग्रो कर रहा है? इसलिए ग्रो करा क्योंकि ओवरसाइज जो टी शर्ट होते हैं वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं, पहनने में कंफर्टेबल होती हैं, दिखने में स्टाइलिश लगती हैं,
और इन पे जो प्रिंट होता है वो भी अच्छे निखर के आते हैं, मतलब अच्छा लगता है, बड़े प्रिंट इनमें आसानी से आ जाते हैं, इसलिए जो जेन जीज हैं वो इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, अगर समर की बात करें तो समर सीज़न में आप कौन-सी क्लॉथिंग लेके आ रहे हो? अभी समर सीजन में हम जो है 10 to 15 डिज़ाइंस लेके आ रहे हुँ। हैं, हुडीज़ के, उसके ओवरसाइज टी शर्ट्स के, लोअर्स के, वुमेंस के लिए और मैन दोनों के लिए। इन डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइंस हैं, मतलब ये इंडिया में ये डिज़ाइंस मोस्टली मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि ये सभी डिज़ाइंस बाहर की कंट्री से इंस्पिरेशन ली गई इन डिज़ाइंस की। तो जो यूथ है हमारा, वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है? मतलब कि या तो उसको होता है कि स्टाइल चाहिए या फिर कम्फर्ट चाहिए? आज के टाइम पे यूथ है वो सबसे पहले तो स्टाइल देखता है, उसकी लुक कैसी है, वो खुद वेयर करेगा तो उसमें कैसा लगेगा वो, फिर बाद में वो कंफर्ट देखता है अपना। जी। और लेकिन हमारा ऐसा होता भी अच्छा है और कंफर्ट भी अच्छा मिलता है। तो कभी ऐसे हुआ है आपके साथ कि जो आपने डिज़ाइन किया हो और आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन ऑडियंस को इतना हाँ पसंद जी, ना आया हुआ हो? है। कि बताइए? हुडीज़ का था, एक हुडी का डिज़ाइन निकाला था मैंने, उसके बैक प्रिंट पे मनी था, वो मेरे को बहुत पसंद था वो। हुँ। मैंने बहुत उस पे बहुत रिसर्च की थी, वो डाला, लेकिन ऑडियंस को उतना उस पे फीडबैक आया नहीं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, चलो कोई बात नहीं। हुँ। होता है, एक बार ही नहीं 2-3 बार ही हुआ है ऐसा कि नहीं आया ऑडियंस को पसंद। तो उसी को फिर से रिक्रिएट करके, रीडिज़ाइन करके फिर लॉन्च किया और वो अच्छा चला है। तो इसमें जैसे आज के टाइम का जो यूथ है वो मोस्टली रील्स स्क्रॉल करने में अपना टाइम हाँ वेस्ट जी। कर रहा है। जी। तो आपको इंस्पिरेशन किसी ने तो दी होगी? मेरे फ़ादर से इंस्पिरेशन मिली है मेरे को। जी। मैंने उनको शुरू से देखा है, वो मतलब कभी मैं खुद का ही काम किया, जो किया खुद ही किया उन्होंने, कभी मतलब ऐसा नहीं है कि या किसी के साथ जॉब कर लूँ या कुछ कर लूँ, उन्होंने खुद ही किया जो किया। तो हुँ। उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली है। तो बीच में उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी थे, उस कारण जो फैमिली बिज़नेस वो भी मैंने सँभाला, तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली है कि करना तो बिज़नेस ही है, बस जी। जो है स्टार्ट कर दो। तो गुड ट्रेंड और फैशन में ये क्या डिफरेंस है? जो गुड ट्रेंड या ट्रेंडी और जो कम गुड फैशन होता है और हुँ, हुँ। ट्रेंडी फैशन होता है, इनमें जो ट्रेंडी फैशन होता है वो एक लिमिटेड होता है, वो हुँ, हुँ। थोड़े टाइम के लिए चलता है, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन जो गुड फैशन होता है वो टाइमलेस होता है, वो हमेशा चलेगा, वो कंफर्टेबल भी होता है, वो हमेशा चलेगा। तो आपको ऐसे क्यों लगा कि मतलब मेरे को इसी फील्ड में जाना है, फैशन की लाइन में? मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी, तो हुँ। उनसे पूछ के या थोड़ा रिसर्च करके फिर ऐसा लगा कि नहीं, क्लोथिंग ही बेस्ट है इस अभी के टाइम के लिए, आज के टाइम के लिए, क्योंकि आज के टाइम के लिए हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आसान हो गई है करना। हुँ। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में अगर किसी बिज़नेस में घुसना भी हो बंदे को, तो फैशन इंडस्ट्री बेस्ट है घुसने के लिए, हुँ। स्टार्ट करने के लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि हुँ। इसमें आपको मैन्युफैक्चर भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी आज के टाइम में बनाना बहुत आसान हो गया है। हर चीज़ आपको इंटरनेट से ही करनी है, लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट होना चाहिए बस। तो स्टार्टिंग का थोड़ा बताओगे आपकी कैसे आपकी जर्नी रही स्टार्टिंग में? सबसे पहले तो 2022 से मैंने शुरू किया था रिसर्च हुँ। करना कि इंडस्ट्रीज़ में क्या नहीं है। 1 डेढ़ साल तो मैंने वहीं वहीं लगा दिया अपना वो करने में, रिसर्च करने में। फिर जाके पता चला क्लॉथिंग इंडस्ट्री में ये ऐसा कुछ है। हुँ। फिर धीरे-धीरे क्लॉथिंग क्लॉथिंग के बारे में समझा, फैब्रिक के बारे में समझा कि फैब्रिक की क्या नॉलेज होती है, जीएसएम क्या होता है। इसको समझने के बाद फिर लगा कि अभी लॉन्च कर दो, फिर आगे मैन्युफैक्चरर को ढूँढा, चंडीगढ़ में यहीं पे हुँ, हुँ। थोड़ा बाहर निकले, खुद भी आके ढूँढा, मैन्युफैक्चरर को ढूँढा, उनके कपड़ों को अच्छे से टेस्ट किया, कैसे है, कैसे नहीं। फिर जाके खुद एक डिज़ाइन बनाया, उससे ऑर्डर किए, थोड़े बल्क में 5-6 पीस ऑर्डर करके उनके क्वालिटी देखी। फिर जाके वेबसाइट बनाई और फिर जाके लाइव करके सारा कुछ लाया। तो कभी ऐसा हुआ हो कि इस पीरियड के दौरान आपको डाउनफॉल देखने को मिला हो? हाँ जी, काफ़ी टाइम देखने को मिला। हुँ। शुरू-शुरू में जैसे किया था, शुरू-शुरू में तो था कि चलो चलेगा, लेकिन 10 दिन हो गए, 20 दिन, 1 महीना हो गया, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं था। हुँ। लेकिन फिर भी लगे रहे, तो थोड़े एड्स वगैरह भी रन किए, तो थोड़ी रीच मिली उसमें। फिर आगे क्या था कि अभी अपना फैमिली का भी है बिज़नेस कैटरिंग का, तो आगे जनवरी में फिर वहाँ लग गए। तो फिर वहाँ चले गए, तो ना वीडियोज़ पोस्ट की इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, एक्टिव ही नहीं थे सोशल मीडिया पे। तो उस टाइम के बीच काफ़ी सारा डाउनफॉल फेस किया। फिर मार्च में आते तो काफ़ी सारा, अभी थोड़ा-सा हो रहा है फिर से, अभी जून में हम समर कलेक्शन फिर से ला रहे हैं। तो फाइनेंस जो है वो कैसे मेंटेन किया आपने? फाइनेंस पहले तो कुछ सेविंग्स भी थी खुद की, जो हुँ, मैंने हुँ। कर रखी थी पहले की, और अपना फैमिली का भी फैमिली को बताया फिर कि ऐसा-ऐसा है। फैमिली का भी सपोर्ट रहा, फैमिली का भी फाइनेंस तो मैं खुद ही देखता हूँ अभी। जी। सारा फाइनेंस मैं ही देखता हूँ, तो मैं खुद ही मैनेज कर लेता हूँ सारा फिर। तो आपने जो स्टाइल ऑफ इट का अगले 5 साल तक का विज़न क्या देख रखा है? इसको मैं अगले 5 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसको अगले 2 ढाई 3 साल तक का देख रखा है, इसको हुँ, हुँ। काफ़ी आगे तक लेके जाऊँगा। 2 ढाई साल तक इंडिया तक, तो वर्ल्ड वाइड इंडिया में तो लेके आऊँगा, पूरे इंडिया में। कि जी। अगर किसी को बजट में अच्छा कंफर्ट चाहिए तो स्टाइल आउट उसकी पहली चॉइस होनी चाहिए। इसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो कपड़ा बनाया है जी। अपना ब्रांड हाँ जी। वो किसी और ने पहना और आपको देखकर
फील हुआ है काफ़ी कभी? टाइम हुआ अच्छा। है, काफ़ी बार हुआ है, हुँ, कभी शादी वेडिंग्स में भी देखा है, कभी हम गए हों वेडिंग में तो किसी ने डाला हो तो बहुत अच्छा, किसी को चलो अभी उतनी ब्रांड वैल्यू तो मेरी नहीं है कि जहाँ लोगों ने भी उतना फेमस तो चलो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि किसी ने कपड़े डाले तो पूछा ज़रूर है जाके कि ये कहाँ से लिया आपने? तो कहते हैं कि हमने स्टाइल लॉफ्ट से लिया है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी मिलती है सुन के। जी। ये कहते हैं कि बजट में अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो इसका मार्केटिंग प्रोसेस कैसे करते हो आप स्टार्ट? मार्केटिंग एजेंट्स हैं, एक बार भी इंटरनेट पे काफ़ी एजेंट मिल जाते हैं एड्स लाने के, मार्केटिंग के लिए, उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट है, वही अपना इंस्टाग्राम वही हैंडल कर लेते हैं फिर। तो इसमें अगर देखा जाए तो फैशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा ब्रांड आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। है ना? जी। तो कभी ऐसा लगा हो कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन मैं क्यों जाऊँ? मैं वही सोचा पहले मैंने कि तो काफ़ी वर्ल्ड बहुत बहुत दुनिया भर के ब्रांड्स इसमें घुसे हुए हैं, स्टार्टअप्स हुँ, भी हैं, काफ़ी चल रहे हैं। मेरे को क्यों जाना चाहिए? फिर मेरे को लगा कि अगर तो बिज़नेस में घुसना है, अभी तो ऐज के हिसाब से भी अगर बिज़नेस में घुसना है तो ये बेस्ट है, और तो जिस क्वालिटी जिस प्राइस रेंज में मैं क्वालिटी प्रोवाइड करूँगा, वो कोई जी। नहीं कर रहा अभी। हुँ, हुँ। उसको रिसर्च करने के बाद फिर ही इस क्वालिटी इस फील्ड में आए। तो जो आज का यूथ है, हाँ अपना जी, सारा टाइम वेस्ट करता हाँ है, या जी, किसी को ऐसा होता है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट भी करूँ, जी। लेकिन वो कहीं न कहीं स्टक होके रह जाता है, तो उसके लिए एडवाइस क्या होगी आपकी? कभी भी स्टक ऐसे कि मेरे को ये स्टार्ट करना है, जैसे मेरे को था कि मेरे को ये स्टार्ट करना है, मैं स्टक होकर रह गया, मैन्युफैक्चर कहाँ से मिलेगा? हुँ, हुँ। तो जो टाइम आप रील स्क्रॉल में करने में डाल रहे हो वही टाइम आप अपने गूगल पे सर्च करने में लगा लो, हुँ, कहाँ हुँ। से मैन्युफैक्चर मिलेगा या उसकी नॉलेज लेने में लगा लो। हुँ। तो सारा वो करते जाते सभी नॉलेज लेते थे, तो आप एक ऐसे उस पे पहुंच जाओगे कि आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। अगर किसी को अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आज के टाइम पे तो बिजनेस को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। आप रजिस्टर करवा लो उसको, एमएसएमई जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई कर लो। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो आने वाली स्कीम्स होती हैं स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम अपना जो हमारा ड्रीम होता है ना, किसी हाँ से जी। डिस्कस कर दे तो वो वहीं का वहीं स्टक हो रहता है ना? जी, जी। तो आपने किया है किसी से शेयर, ऐसा हो कि किसी ने बोला हो कि नहीं, कहाँ जा रहा है, किस लाइन में जा रहा है, कुछ मैं नहीं कभी किसी से मिलेगा? डिस्कस नहीं किया, मतलब अपने तक ही रखा है। अपने तक ही रखा है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना डिस्कस कर देते हैं तो फिर नहीं, किसी को डिस्कस नहीं किया फिलहाल, तो यही है मेरा एक इसी के साथ जो अभी, पहले तो उसको भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। फिर वीडियोस डालना शुरू किया, फिर उसको बताया ये है, इसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। आपके हिसाब से अगर हम अपना कोई गोल लेके चलते हैं, तो उसको किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए या नहीं? पर डिस्कस अगर ऐसे ही किसी के साथ बता देना किसी को कि ये ऐसा ऐसा, उसको एक लिमिट तक ही डिस्कस करना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इतना उतना भी डिटेल में नहीं बताना जाके। लेकिन अगर आप किसी के साथ डिस्कस करना, आपको अपने टीम में ऐड करना उसको, उसके साथ डिस्कस करना, उसको कंप्लीट डिस्कस करो आप। अगर वो दोबारा कोई बात बोले भी कि यहाँ क्यों जाना है ये है, तो उसमें बैठ के दोनों में बैठ के मीटिंग होनी चाहिए कि इसमें ये है, पूरा डिस्कशन होना चाहिए उस बात पे। ऐसे नहीं कि उसकी बात सुन के निकाल दी और रुक के बैठ गई, नहीं। तो उसके साथ बैठ के डिसीजन होना चाहिए पूरा। अगर आपका मान लो कि ब्रांड बहुत आगे तक जाता है और खुद की कंपनी होती है, जी। तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे? मैनेजमेंट के लिए मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट के हर किसी को एक उसका एक वर्क दे के कि तेरा ये काम है, तूने ये काम करना है। सीईओज भी होते हैं, एक सीईओज को हायर करूंगा, सीईओ हायर करके एक अलग अलग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, मार्केटिंग का अलग, ये जी। सभी डिपार्टमेंट में वो करके काम सारा फ्लो में चलता है, फिर अच्छा चलता है। तो अगर किसी ने ऑर्डर बुक करना हो, तो अब तक आपने कहाँ-कहाँ अपनी शिपिंग की है? और जम्मू में तो काफ़ी की हैं, जम्मू के अलावा मुंबई और केरला में काफ़ी शिपिंग गई हैं, दिल्ली में भी गई हैं। तो किसी ने रिपीट ऑर्डर किया है आपका? हाँ जी, काफ़ी सारे रिपीट ऑर्डर आए हैं। मैं कि एक थे वो केरला के थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं, उन्होंने 7-8 बार रिपीट ऑर्डर किया उन्होंने, अपने कज़न्स के लिए भी ऑर्डर किया उन्होंने। तो उनको तो गिफ्ट के साथ हमने फिर गिफ्ट ही भेजा। अगर कोई लॉयल कस्टमर बन जाता है हमारा, या 5 टाइम्स से ज़्यादा अगर वो रिपीट ऑर्डर कर ले, तो उनको फिर उसके कुछ हम गिफ्ट भेजते हैं अपनी तरफ से। ऑर्डर मतलब कैसे, आपकी कोई ऑनलाइन हाँ वेबसाइट जी, है? वेबसाइट styleoff.com पे के नाम से है। वहाँ जाना, वहाँ पे आपको हर एक पूरा हर एक कैटेगरी वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ढूँढना पड़ेगा कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, मतलब कैटेगरी वाइज़ मिलेगा। सिर्फ सीधा सिंपल सा स्टेप है, जाना है, कैटेगरी ओपन करनी है, अपना प्रोडक्ट ओपन करना है, एड्रेस डाल के बुक कर देना। कैश ऑन डिलीवरी फ्री है। तो वो आज के टाइम पे चला नहीं है कि हम अपने किसी ने ऑर्डर किया है तो वो हम कुछ देते हैं उसको ऐसे अट्रैक्टिव सा बना के कि क्लाइंट दोबारा आता है। हाँ जी, हाँ तो जी। आपने किया है कभी हाँ ऐसा? जी, हमारी जो पैकेजिंग है पहले तो वही काफ़ी अट्रैक्टिव रखी है हमने कि हुँ, हुँ। क्लाइंट दोबारा वो उसको फेंक ना पाए, उसको अपने पास ही रखता है। हुँ, हुँ। और हम व्हाट्सऐप पे उसके साथ लॉयल्टी मेंटेन रखते हैं, हुँ। इसलिए। आपका यही एक बिज़नेस स्टार्ट किया आपने, या और भी आप साथ में ग्रो कर? फैमिली बिजनेस भी साथ में ग्रो कर रहा हूँ अभी। हुँ, हुँ। कैटरिंग का तो पहले फादर साहब करते हैं, 10-12 साल उन्होंने किया। तो उन्होंने एक ऐसे अभी
लेवल पे लाके छोड़ दिया है कि अगर मैं यहाँ से उसको खींचूँ तो मैं आगे काफ़ी आगे तक खींच सकता हूँ, क्योंकि हमारे जम्मू में काफ़ी सारे कैटर हैं, लेकिन जो मेनली हैं जिसको जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हमारे कंपटीशन में है तो वो 3-4 ही हैं बस, जो हाई लेवल के सिटी के कैटर हैं। तो हमारे 3-4 ही, तो उनके साथ मैं काफ़ी अच्छी टक्कर ले रहा हूँ मैं अभी। वो भी जी। सोचते हैं कि इतनी छोटी एज का लड़का आके हमारे से टक्कर ले रहा है, जी। और फिर भी उसके साथ टक्कर ले रहा हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी छोटी एज है अभी चिल करता हूँ बस, और ऐसा? होता है काफ़ी टाइम, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो सभी बोलते हैं कि तू यार में दौड़ रहा है अभी, आ हमारे साथ खेल कूद ले, काम करता रहता है। और ये जब घर की जिम्मेवारी ऊपर आती है फिर काम करना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि मैं जब बाकी 22-23 साल की उम्र में जब कमाने लगते हैं, अभी तो 2-4 साल हैं, तो मैं वहां तक मेहनत कर ले करके कैसे अभी पहुंच जाऊंगा कि मतलब मैं अगर कुछ ना भी करूँ तो मेरा तो भी इनकम जनरेट हो रही है। तो पेरेंट्स ने ऐसे बोला नहीं आपको कि हम खुद अपना बिजनेस स्टार्ट की कर रहे हैं ग्रो, तो आप इसको छोड़ के कुछ और करो, आईपीएस आईएएस या कुछ और फील्ड चूज कर लो? फादर का तो स्टार्टिंग से यही रहा है कि जो तेरे मन में है तू कर, मैं कुछ नहीं कह रहा तेरे को। और अभी फैमिली बिजनेस में तो उन्हीं की हेल्थ इश्यूज के कारण मैं घुस गया अभी इसमें। तो फिर वो भी मना नहीं करते हैं, वो भी जाते भी नहीं, वो घर पे रहते हैं, ये भी सारा मैं ही संभालता हूँ, तो उनको भी काफ़ी ऐसा होता है कि चलो कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो फिर आप स्टडी को और बिजनेस को कैसे मेंटेन करते? स्टडी को जैसे अभी हमारा कैटरिंग का है वो तो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है उसका सीजन, और अप्रैल तक चलता है। तो स्टडी में अभी जैसे 11th के अभी गए हैं मेरे, तो स्टार्टिंग के जो 4-5 महीने होते हैं मैं वही स्कूल जाता हूँ बस। जो स्टार्टिंग में जो टीचर समझाते हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, अच्छे से थोड़ा करके फिर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज का इम्पैक्ट पड़ा हो उसके ऊपर स्टडी के? हाँ काफ़ी बार 10th में भी पढ़ा था, हम्म। पर फिर भी फादर ने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम उड़ा दिए, इतनी अच्छी परसेंट 72% से हो गया था, लेकिन ये था कि चलो काम भी किया है, तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं उड़ा, सब अच्छा है। क्योंकि स्टडी के साथ साथ आप स्किल्स डेवलप करो तो वो ज़्यादा हाँ जी, अच्छी रहती हैं। स्किल्स भी, एडिटिंग भी सीख रहा हूँ मैं, वो सीखी है मैंने पहले, स्टाइल आउट करने से पहले मैंने एडिटिंग भी सीखी है, खुद ही सीखी है। मार्केटिंग भी सीखी है, डिज़ाइनिंग भी खुद ही सीखी है मैंने। इस फील्ड में आने से पहले मैंने हर एक जो नीडेड होती है उसका बेसिक मैंने खुद क्लियर किया है कि अगर कुछ कोई ना भी मिले हायर करने के लिए तो मैं खुद कर सकूँ उसको। तो आप क्वालिटी और यूनिक डिज़ाइन के बीच में बैलेंस मेंटेन कैसे करते हो? सबसे पहले तो डिज़ाइन ही मैं कोशिश करता हूँ, डिज़ाइन पे जाऊँ पहले तो अच्छे से डिज़ाइन को डिसाइड करके ये डिज़ाइन रहेगा, इस डिज़ाइन का रेशियो क्या है, ये डिज़ाइन किस टी शर्ट पे जाएगा, किस हुडी पे जाएगा। फिर वो डिज़ाइन को लेके उस तीन मैं मैक्सिमम हमारा यही है कि हम तीन टाइप की क्वालिटी के क्लोथ्स लेते हैं। जैसे कोई ओवर साइज टी शर्ट है उसको तीन उसमें लेंगे, 240, 220 और 300 जीएसएम में लेंगे। तो उन तीनों पे उस डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं कि किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसको वेयर करते हैं या लोगों से रिव्यू लेते हैं बाहर जाके, तो फिर ही जाके वो लॉन्च करते हैं। जैसे अगर कोई मीडियम साइज़ का आपके यहाँ तो प्रिंट है कोई बैग पे, तो वो ज़्यादातर वो 240 जीएसएम में बढ़िया जाता है। तो हम 240 जीएसएम में उसको एक बार प्रिंट करते हैं और लोगों से रिव्यू लेते हैं, फिर जाके लाइव करते हैं उसको। ओके। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी कस्टमर ने कंप्लेन की हो और फिर उसके बाद आपने उस पे काम किया हो? हाँ जी, का 1-2 बार हुआ ऐसे, मैन्युफैक्चरर से ही वो डिफेक्ट हो गया था कि प्रिंट था तो प्रिंट का अलग था, उन्होंने अलग प्रिंट करके वो शिप कर दिया उन्होंने। तो कस्टमर की कंप्लेंट आई थी कि मैंने कुछ ऑर्डर किया, आ कुछ गया। कस्टमर ने प्रीपेड ऑर्डर किया था, उन्होंने 3-4 ऑर्डर किए थे उन्होंने, तो तीनों ही चारों गलत गए थे वो। तो फिर कस्टमर से अपॉलॉजी मांग के उससे सॉरी बोल के उनको फिर वो 3 ऑर्डर तो भेजे, लेकिन उसके साथ हमने 2 ऑर्डर अपनी तरफ से और भेजे, 2 सिटी ओवरसाइज़ टी-शर्ट के 2 और भेजे। कस्टमर भी काफ़ी खुश हुए थे उसके बाद कि चलो ठीक है। उन्होंने बाद में उसका पे भी कर दिया था, 2 जो शर्ट भेजी थी उसका उन्होंने बाद में पे कर दिया था। आपके पास ओनली बॉयज़ कलेक्शन है या गर्ल्स की भी है कुछ अब? दोनों की हैं, बॉयज़ की भी हैं, गर्ल्स की भी हैं, और कुछ ऐसे प्रिंट्स भी हैं जो दोनों वेयर कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल दोनों वेयर कर सकते हैं। उनमें कुछ ऐसा नहीं है, बाकी दोनों के लिए हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज़ हो। अभी गर्ल्स में क्या होता है कि ना, जो टॉप्स होती हैं उनके जो ओवरसाइज़ टी-शर्ट ही फ़िलहाल तो हम देते हैं, लेकिन टॉप्स भी देते हैं उनको। पहले तो शुरू-शुरू में हम ओवरसाइज़ टी-शर्ट ही दे रहे थे, लेकिन फिर मार्केट में थोड़ी और रिसर्च करी गर्ल्स में था कि थोड़ी शॉर्ट टी-शर्ट्स का उनका थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा है, तो अभी हम जो है वो शॉर्ट्स भी लेके आए हैं, शॉर्ट टी-शर्ट्स भी लेके आए हैं। जी। लेकिन ऐसा है कि लो बॉयज़ के लिए हम अभी जीन्स भी ला रहे हैं अभी, लेकिन गर्ल्स के लिए जीन्स लाएँगे, लेकिन काफ़ी गर्ल्स को शॉर्ट्स वो लेके नहीं आएँगे हम अपने उसमें। वेडिंग्स में गर्ल्स को साड़ीज़ पहनना पसंद होता है, जी। सूट पहनना पसंद जी, होता जी। है, तो वो आप लेके आ रहे हो? हाँ जी, वो अभी वेडिंग सीज़न आएगा आगे अक्टूबर से, विंटर से, तो हम वो लेके आएँगे। हम सूट्स पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, सूट्स और साड़ीज़ पे कर रहे हैं अभी, वो लेके आएँगे। क्योंकि फैशन के लाइन में ना ज़्यादातर लेडीज़ हाँ गर्ल्स जी, ही, लेडीज़ का ही होता है। हाँ, हाँ जी। इनका ही होता है। इतनी बिज़ी लाइफ में आपकी डेली की रूटीन क्या है और उसको मैनेज कैसे करते हो आप? अभी सीज़न ऑफ है। अभी मैं डेली सुबह वही 10 साढ़े 10 बजे उठता हूँ मैं। उठ के अपना जो भी सुबह का रूटीन होता है,
को फिनिश करके फिर मैं लैपटॉप लेके बैठता हूँ अपना, फिर देखता हूँ कि आज का क्या ऑर्डर्स हैं, क्या है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पेज भी है, यहाँ पे मैं अपने बैक एंड डेली के बैक एंड दिखाता हूँ, तो वो वीडियो भी शूट करता हूँ वहाँ पे, या अपना डेली का जो बैक एंड का वर्क है वो करता हूँ। वो वर्क थोड़ा लंबा खिंच जाता है, 4 साढ़े 4 बज जाते हैं उसको, 4:30 बजे लास्ट। फिर उसके बाद थोड़ा बाहर टहलने जाता हूँ, थोड़ा बाहर घूमने जाता हूँ माइंड फ्रेश रखने के लिए, या काफ़ी नए लोगों से भी मिलता हूँ जो फैशन के रिलेटेड होते हैं सिटीज़ में जाके। फिर आके फिर शाम को 8:30 9 बजे बैठ जाता हूँ एडिटिंग करने के लिए, तो 2.5 3 घंटे एडिटिंग में जाते हैं वीडियो के। तो जी। तो फिर उसके बाद जब सीज़न होता है, तो सीज़न में फिर मैं वीडियोस तो चलो डल नहीं पाती है, बड़ी रेयरली डाल पाता हूँ, कि बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन होती है आना जाना। तो उसमें डेली होता है, दिन के 2 2 या 3 3 फंक्शन होते हैं। सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा सामान लोड वगैरह कराया, सभी टीम को स्टाफ को रेडी किया, इनको भेजा, इनके साथ खुद चले गए, सारी सेटिंग करवाई वहाँ जाके। जब शाम को फंक्शन ख़त्म हुआ, घर पे आके फिर से दूसरा लोड किया, फिर से चले गए, रात को 2 2:30 बजे आए घर पे। घर पे आके फिर से 1 1.5 घंटे का नैप लेके फिर से सुबह लोड करके फिर चले गए। इसमें खाने पीने का भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बीच में, कई बार तो 1 2 दिन खाना ही नहीं खाता मैं काम काम में। तो फिर कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन रखते हो आप? हेल्थ मेंटेन फिर मैं मतलब अभी तो मेडिसिन ही लेनी पड़ती है, फिर विटामिन की मेडिसिन लेता हूँ, या डॉक्टर भी हैं पर्सनल रखे हुए हैं, तो उनके साथ कंसल्टेंट करके थोड़ा डाइट भी बनाई हुई है अपनी, फिर तो साथ में अपने कैरी कर लेता हूँ डाइट में, फिर वो साथ में खा लेता हूँ। तो कभी ऐसे हुआ है कि आपको खुद क्लाइंट के घर में विजिट करना पड़े जाके? हाँ, अभी के लिए तो मैं क्लाइंट के घर खुद ही विजिट करता हूँ। अभी तो मैनेजर तो चलो फादर साहब रखे नहीं थे, मैं खुद ही अभी डील खुद ही करता हूँ मैं, क्योंकि अब फादर साहब का ऐसा है कि पहले के टाइम के यहाँ थोड़े है ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले तो क्या था कि जो है चलो फटाफट करके फिनिश करो। लेकिन आज के टाइम में हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी को खाने को लोग बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं अगले बंदे का डिसिप्लिन कैसा है, अगले बंदे का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, अगले बंदे किस क्या तरीका है अगले बंदे का, तो वही देखते हैं अगले बंदे की डीलिंग कैसे है। तो वो खुद ही विजिट करता हूँ अभी उनके घर पे मैं, इजी क्या है मार्केटिंग में? ऑनलाइन। ऑनलाइन। क्योंकि डोर टू डोर आप किस किस के पास जाओगे, कहाँ कहाँ तक जाओगे, लेकिन ऑनलाइन हर कोई सोशल मीडिया पे है। ऑनलाइन अगर ऐड भी चलाओगे आप, तो एक बंदा अगर आपकी 4 5 ऐड भी देखेगा, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि क्या है, उसको एक क्यूरियोसिटी होगी जानने की क्या है, वो आपके पास आएगा, आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा। अगर आपके पास पोटेंशियल है उसको रोकने का, या अगर आपके डीलिंग अच्छी है आपकी उसके साथ, तो आपको उसको वही रोक के अपना लॉयल कस्टमर बना सकते हो। यहाँ बात करें तो आपने कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया क्लाइंट्स का? मैंने पहले तो एड्स चलाए, काफ़ी काफ़ी टाइम मैंने अपना ऐड में ही अपना वेस्ट किया। शुरू-शुरू में मैं खुद की वीडियोस नहीं डालता था, लेकिन आते थे लोगों के, लेकिन वो बहुत कम थी, किसी को पता नहीं था कौन है बैक एंड में कौन नहीं है। फिर मैंने खुद की वीडियोस डालना शुरू किया, खुद के एड्स लाए मैंने, फिर लोगों को मिला कि ये अच्छा है, इससे तो हम मिले हुए हैं, ये तो पहले हम जानते हैं इसको। क्लोथिंग के मामले में ना हर कोई इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं करता हाँ है जी। ऑनलाइन जी, में। जी। आपने जब ऑनलाइन सर्विस देनी स्टार्ट की तो क्लाइंट को उस टाइम ट्रस्ट कैसे हुआ? हम व्हाट्सऐप पे क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं। हम्म। और बेसिकली ज़्यादा हमारा वो कैश ऑन डिलीवरी है और रिटर्न पे है, कि अगर आपके पास प्रोडक्ट कोई अच्छा नहीं आता या नहीं आता, आप रिटर्न कर सकते हो उसको। कैश ऑन डिलीवरी पे है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फ्रॉड हो रहा है या कैसा है। जैसे कि आप केटरिंग का भी काम करते हाँ हो जी। और अपना क्लोथिंग का भी, हाँ जी। जिन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े इन फ्यूचर हाँ तो जी। कौन सा करोगे? कैटरिंग का चूज़ करूँगा। वो क्यों? पहली बात तो ये फादर साहब ने बनाया है तो मैं उसको चलाऊँगा, और दूसरी बात ये कि जम्मू एंड कश्मीर, हमारे जम्मू में बेसिकली, कश्मीर तो छोड़ो, हमारे जम्मू में अभी के टाइम पे काफ़ी हैं, लेकिन इस लेवल के 4 5 ही हैं जिसमें हम भी एक हैं। तो मैं उनको भी डिफीट करके उनसे भी आगे जाना चाहूँगा। इवन जम्मू से बाहर भी आना चाहूँगा, मैं पंजाब वाली साइड भी आना चाहूँगा, उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहूँगा मैं। जी, तब आप इसको छोड़ दोगे जो आपने स्टार्ट किया है? छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, अभी तो आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए हैं, सीईओज भी हैं, हायर करके आप मतलब अपने सीईओ किसी को हायर कर लिया, उसको आप बिठा दो कि ये आपने चलाना है, तो वो साइड बाय चलेगा, वो उस साइड चलता में है। वो भी चलेगा। आज ऑनलाइन ही चलेगा वो, तो ऑनलाइन तो काफ़ी सब कुछ ईजी हो गया। तो छूटेगा तो नहीं, वो चलेगा, लेकिन थोड़ा कम स्पीड से चलेगा, लेकिन चलेगा। तो जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हाँ जी। तो रिलेटिव्स का रिएक्शन क्या था? क्योंकि अक्सर होता है कि रिलेटिव्स ना हाँ जी। ज्यादातर उनको हाँ जी। अच्छा नहीं लगता हाँ है कि जी। कोई आगे जा रहा है, तो उनका क्या वो तो रिएक्शन? सभी शौक ही थे। हम्म। सभी को शौक था कि ये क्या कर दिया इसने। काफ़ी तो मेरे अभी काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स थे मदर की साइड, तो उनकी मेरी थोड़ी कम ही बॉन्डिंग है उनके साथ। तो उनका भी वो तो यही कहते थे कि तू क्या ही करेगा अपनी लाइफ में, तू तो ऐਵੇਂ ही है, तुम तो कुछ नहीं कर सकता तू। लेकिन वो भी बाद में शौक थे, वो भी मदर को बार बार कॉल कर रही थी, क्या कर रहा है, इसको छुड़वा दो, ये वो जो है ये नहीं कर सकता कुछ भी। मदर ने भी बोला मेरे को कि ऐसा ऐसा कह रहे, छोड़ दे। मैं किसी की क्यों सुन के चलूँ, मैं रिलेटिव तो कहाँ मैं कहना, कहते रहेंगे, मैं तो अपनी लाइफ में, मैंने अपने कहानी है, उन्होंने अपनी कहानी है। तो बात करते हैं आपसे या ऐसे?
नहीं, मेरे से रिलेटिव्स में मेरे से बस 1-2 रिलेटिव्स हैं, फादर के साइड के हैं एक, और मदर के साइड के मामा जी हैं, बस वही हैं। और भी काफ़ी रिलेटिव हैं, लेकिन वो तो करते हैं, लेकिन मैं खुद ही नहीं करता। तो रिलेटिव्स के साथ-साथ कभी ऐसा है कि फ्रेंड सर्कल हो जो बहुत बड़ा था, लेकिन जब आपने काम स्टार्ट किया तो वो भी छूट गया हो? हाँ जी, था फ्रेंड सर्कल पहले तो, अभी काफ़ी था फ्रेंड सर्कल मेरा, लेकिन जब थोड़े से सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई तो फिर पता चलने लगी कौन-कौन साथ का है, कौन-कौन नहीं। हुँ। सभी पीछे हटते गए, बाद में पीछे हटते गए, लेकिन अभी जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो अभी सभी आने की कोशिश कर रहे हैं, सभी कोई कभी फ़ोन कर रहा है, किसी का मैसेज मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि जब बुरा टाइम था तब तो कोई साथ आया नहीं, अब क्या ही आएगा? हुँ। वो अच्छे टाइम पे क्या करना है मैंने? जी। ये है, ये बुरे टाइम में तो काफ़ी टाइम से साथ ही है, तो हर हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया इसने। फैमिली इश्यूज़ भी हुए थे, या वो उसमें रिलेशन के बारे में भी काफ़ी हुआ था, तो इसी ने साथ दिया था। तो आपके हिसाब से सक्सेस इतनी ज़रूरी क्यों है लाइफ में? सक्सेस आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब सक्सेस तो मतलब हर लेवल के एक लेवल की सक्सेस होती है। अगर आप छोटा काम कर रहे हो उसमें भी सक्सेस होगी, बड़ा कर रहे हो उसमें भी सक्सेस होगी। लेकिन ये आज के टाइम में अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, उसी के तभी मिलेगा। अगर आपको कहीं एन्जॉय करना है, तो होंगे तो ही मिलेगा। लेकिन अगर आप रिलेटिव्स की बात करो, तो अगर आपके पास सक्सेस है तो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, अगर नहीं है तो फिर तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको। हुँ। आज के टाइम में सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे बताया कि इतने सारे डाउनफॉल्स आए, तो हर बंदा डिप्रेशन में या स्ट्रेस में जाता है, तो आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? जो स्ट्रेस तो काफ़ी लिया मैंने, लेकिन वो स्ट्रेस था काम का कि ये तो हो ही नहीं रहा, क्या करूँ मैं? हुँ। लेकिन फिर भी ये लास्ट में एक ही आस थी कि चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। पहले कुछ नहीं भी था तो भी तो कुछ नहीं था। अगर अभी कुछ है, अगर कुछ ना भी होगा तो भी उसी लेवल पे आ जाएगा, कोई बात नहीं। करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। हुँ। करते रहे, कभी रुका नहीं हुआ है, चलते हैं, कुछ नहीं होता। जो होगी देखी जाएगी। मतलब भगवान पे भरोसा है। काफ़ी, कितना? बहुत ज़्यादा है ही मेरे पास। अगर कोई बोले कि बातें शेयर करने के लिए या अकेले बैठा हूँ तो कौन है मेरे पास? तो भगवान के अलावा कोई नहीं है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि भगवान ने इस जगह मेरी सपोर्ट की है या साथ दिया है, कुछ इंसिडेंट? काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, मतलब हुँ। कि ऐसा एक डाउनफॉल ऐसा आ गया था कि वेबसाइट भी मेरी क्रैश हो गई, बंद हो गई वो। पता नहीं कैसे हैक हो गई है, आईडीज़ भी बंद हो गई। मैन्युफैक्चर भी, पहले मैन्युफैक्चर थे, उन्होंने भी मतलब उनको मैंने पेमेंट भी करके रखी हुई थी काफ़ी, उन्होंने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, बायकॉट कर दिया उन्होंने भी, कौन है कौन नहीं हुँ। है। तो फिर ऐसा लगा कि यार सब खत्म हो गया अभी। लेकिन फिर ऐसा था कि भगवान ही थे कि जिन्होंने कोई एक रास्ता दिखाया फिर से शुरू करने का, कि फिर से करते हैं, फिर से वेबसाइट बनाई मैंने, फिर से किया, फिर से शुरू से शुरू किया, फिर शुरू किया, फिर मैन्युफैक्चर ढूँढा, फिर एक लेवल पे आके बैठ गए। फिर लगा कि नहीं, भगवान थे तो ही चलो उन्होंने साथ दिया, थोड़ा आगे आ गए। ज़ीरो से स्टार्ट करना कितना मुश्किल है? आज के टाइम पे अगर देखो तो उतना मुश्किल नहीं है। हुँ। सोचने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे? लेकिन अगर आप नॉलेज लेना शुरू करोगे, सोचोगे उसके बारे में, काम के बारे में देखोगे क्या है, तो उतना मुश्किल नहीं है। अब तक कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया और कितना करोगे आगे? अभी तक तो रेवेन्यू जैसे 3-4 महीने अभी तक चला है ब्रांड, तो इस 3-4 महीने में 2.6 के आसपास ही किया होगा, लाख के आसपास, इतना ही किया है अभी तो। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा मैं उसमें था भी नहीं मैं, हुँ। तो ध्यान भी नहीं था उसमें कि काफ़ी सारे ओवर चार्जेस भी लगे हैं, रिटर्न पे भी लगे हैं, उसमें भी पैसे कटे हैं। तो 2.6 के आसपास अभी तक किया है मैंने इससे। तो ये दोबारा मैंने अगर इसी में इन्वेस्ट करना हो तो मैंने क्वालिटी पे इन्वेस्ट किया है, अपनी हुँ। क्वालिटी इंक्रीज़ करी है, कपड़ों की क्वालिटी इंक्रीज़ करी है, सब्सक्रिप्शंस थोड़े हाई लिए हैं, या जो प्रिंट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना होता है, तो अभी काफ़ी सारे एडिटिंग के ऐप्स हैं, उनमें अगर आप एडिट करो तो क्वालिटी का इशू आता है कहीं न कहीं। तो उनके प्रीमियम प्लान्स लेके उनमें इन्वेस्ट किया है, या अपने थोड़े उसमें कैमरे में इन्वेस्ट किया है, या लैपटॉप्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है। और थोड़ा खुद पे भी इन्वेस्ट किया है, मतलब थोड़ा खुद का जो रिवेन्यू था तो उसमें भी इन्वेस्ट किया था। तो कभी मन नहीं हुआ है कि कहीं घूमने जाऊँ, चिल करूँ, ये सब चीज़ें? अभी तो नहीं करता, मन नहीं करता अभी घूमने का। अच्छा। अभी पहले काम कर लेते हैं फिर घूमेंगे। अभी पहले था कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि नहीं, पहले भी काम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक लेवल पे आ जाते हैं, फिर देखेंगे। आजकल के टाइम पे यूथ जो है वो बाहर जा रहा है। तो आपके माइंड में नहीं आया कि आप बाहर जाओ? पहले था मेरे माइंड में कि बाहर, पहले तो था कि यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बाहर ही चले जाएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन फिर जब फैमिली इश्यूज हुए, फिर लगा कि नहीं, मैं खुद अकेला ही हूँ यहाँ पे, किसी को संभालने के लिए कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, और मैं अकेला ही हूँ। जो करना मुझे अकेले ही करना, अगर मैं भी बाहर चला गया तो फ़ायदा नहीं है कोई। और यहाँ पे फादर साहब ने बिजनेस तो सेटल किया ही है, हुँ। तो इसको करते हैं साथ में, अपना भी कुछ करते हैं। तो इसलिए फिर यहीं रह गया मैं, और साथ में और भी कुछ थे,
पर्सनल इश्यूज इसलिए। कज़िन्स ने बुलाया कभी कि बिज़नेस को छोड़ के बाहर आ जा हमारे पास? बुलाते हैं, कहते हैं आ जा, लेकिन मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं, मेरे को अभी कर लेने दो यहाँ पे, अभी मेरे तो एज भी नहीं है। अभी जिस एज के आप गए हो 21-22 के, तब तक मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर तो हो जाता है ठीक है, अगर नहीं बात की तो फिर बाद में देखेंगे। तो कहते हैं आ जाओ, तो मैं नहीं चाहता है कि मैं नहीं। तो हर कोई अपने स्टार्टअप से पहले ना सोचता बहुत कुछ है, लेकिन करते टाइम उसको होता है कि नहीं रिस्क क्यों ही लेना है, क्या पता लॉस हो जाए। हाँ जी। तो आपके माइंड में ऐसा कुछ आया था उस टाइम? आया था कि मतलब ये आया था कि अभी मैं घुस रहा हूँ तो इतने पैसे लगा दिए, लगा रहा हूँ मैं, तो अगर कुछ नहीं भी हुआ तो फिर क्या होगा। तो सोचे थे कि है तो ये मेरी सेविंग्स ही, ऐसे मैंने इसको फिजूल खर्ची में उड़ाना है, ऐसे इधर उधर उड़ा दूँ, जैसे जैसे काम में लगाए अच्छे हैं और रिस्क ले लेते हैं एक बारी, और पीछे करने वाला तो है नहीं। अगर एक बार लगा देंगे पैसे तो कुछ टाइम के लिए तो वो चीज़ अपने पास रहेगी, उस टाइम में अच्छी मेहनत करेंगे और उसको बढ़ा लेंगे आगे। तो ये नहीं सोचा कि अगर हार गए, या हार के बारे में सोचा ही नहीं, अगर हार गया क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं सोचा। ऐसा है कि चल करते हैं, कुछ होगा देख लेंगे। फिर भी अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर क्या करते इसके अलावा? और अगर ये स्टाइल ऑफ नहीं चल पाता बाई चांस कि नहीं चल रहा है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर कुछ टाइम का ब्रेक लेता। मैं अपना फैमिली कर रहा था, 1-2 साल पहले मैं वही करता। उसको करने के बाद फिर और भी ऑफलाइन बिजनेस हैं जिनमें अभी जाना चाह रहा हूँ, आगे मैं जाऊँगा। क्रैशर हो गया, इसमें भी जा रहा हूँ, ट्रैवल्स में भी कोशिश है मेरी जाने की, या पेट्रोल पंप पे यहाँ पे भी है मेरा हाथ, तो मैं कोशिश करूँगा जाने की। पेट्रोल पंप की तब बात चल भी रही है, अभी देखते हैं। हमारे जो आज का यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये, जिस एज के अभी मेरे जो एज के हैं, वो तो उनके तो पेरेंट्स बाहर सेटल्ड हैं, तो वो बाहर ही चले जाएंगे, तो उनको तो चलो क्या ही कहें। लेकिन जो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हम कुछ करना है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ी रिसर्च करो अपने बारे में या बाहर के बारे में, रिसर्च करो और स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस स्टार्ट कर दो और पीछे मत हटना कभी कि हार जाएंगे या कुछ नहीं होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, क्या होगा उसके बारे में सोचना नहीं है। बस सोचना है कि चलो कुछ अच्छा ही होगा, काम करो बस। टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो आप। हाँ जी। सौरभ जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हाँ जी। नमस्कार। सत श्री अकाल।